नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं अपना ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी अपने इस खास प्रोग्राम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बीती 16 अगस्त को देहांत हो गया और उसके बाद कई सियासी राजनेताओं के साथ साथ हिंदी सिनेमा के कई जाने माने सेलिब्रिटीज़ ने अपने ट्वीट के ज़रिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन इसी बीच बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे जिन्होंने ट्वीट नहीं किए, लेकिन अब उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक ट्वीट सामने आया है बॉलीवुड के दबंग खान एक्टर सलमान खान का, जिसमें उन्होंने अटल जी के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है कि क्या वाकई सलमान खान को अब जाके याद आया है। एक यूज़र ने यह भी कहा है कि अब जाकर टाइगर जागा है। तो कुछ लोग का ये कहना है कि 5 दिन बाद आपको याद आ रहा है कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को लेकर काफ़ी चीज़ें सलमान खान को बोली जा रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सलमान खान बीते कई दिनों से माल्टा में फिल्म भारत की शूटिंग कर रहे थे और उनके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए उन्हें ज़्यादा खबरें नहीं मिल पाती थी कि आखिर देश और दुनिया में क्या चल रहा है। और जैसे ही उन्हें अटल जी के निधन के बारे में खबर मिली, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन इसके पीछे एक और पक्ष कहा जा रहा है कि वो फिल्म भारत का कहीं प्रमोशन करने में तो इस ट्वीट का मकसद तो नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं अलका, जो बताएंगे, जो कि एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट हैं। वो मुझे बताएंगे कि आखिर सलमान खान के ट्वीट करने के पीछे की वजह क्या है। गायत्री जी, अगर वजह की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। एक जाने माने एक राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार, लेखक, साहित्यकार अटल जी, जिनका देहांत 16 अगस्त को हुआ, यकीनन वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसमें से अभिनेता से लेकर राजनेता हर कोई झटके में था कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन अगर बात वहीं सलमान खान पे आती है कि 5 दिन बाद उनका ट्वीट आया है, लोग लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि सलमान तक वो बात पहुंची ही ना हो, क्योंकि इस समय वो माल्टा में अपनी फिल्म भारत की शूटिंग कर रहे हैं। और रही बात प्रमोशन का जरिया, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसे स्टार को जिसकी फिल्म ऑलरेडी एक फ्लॉप फिल्म थी, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे बात करें रेस 3 की, ये क्रिटिक्स के मामले में पूरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने 100 करोड़ कमाई की, 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, क्योंकि कहते हैं कि ये सलमान खान के नाम पे फिल्में बिकती हैं। तो ऐसे में सलमान खान को प्रमोशन का जरिया मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का हथकंडा अपनाएंगे किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और बात करें अटल जी के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया केरला फ्लड्स पे। लेकिन केरला फ्लड्स पे उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा, उनको ट्रोल किया जा रहा है अटल जी के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया। 5 दिन बाद उन्होंने ट्वीट किया है। और ऐसा नहीं है, अभी हाल ही में बॉलीवुड की जो ब्यूटी क्वीन है ऐश्वर्या, उन्होंने भी एक फोटो पोस्ट की थी अटल जी की याद में, जिसमें वो नजर आ रही थी अटल जी के साथ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने, जिस दिन उनका देहांत हुआ अटल जी का, सभी गमगीन थे। देश के आम लोग, खास लोग सभी गमगीन थे। जैसा आपने कहा भी, अभिनेता से लेकर राजनेता सभी गमगीन थे। लेकिन उसी बीच सलमान खान आखिर क्यों नहीं ट्वीट कर पाए? उनके पास फोन नहीं था, चलिए फोन नहीं था मान लेते हैं, उनके PR तो होंगे, उनको कुछ तो जानकारी हुई होगी। इतना कौन मग्न होता है शूटिंग में या अपनी जिंदगी में कि उसको देश दुनिया की खबर नहीं होती है। जी हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आपको बता दें कि जो सलमान खान के ट्विटर अकाउंट पर अगर आप नजर डालेंगे तो 14 फरवरी के बाद, माफ कीजिएगा 14 ये अगस्त के बाद एक 18 अगस्त का भी ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने 18 अगस्त को भी ट्वीट किया है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ नजर आ रहे हैं। तो वैसे भी कहा जाता है जो ये इनका जो अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया, इनकी PR टीम हैंडल करती है। तो हो सकता है कि ये बात उनके कानों तक अपनी ही बातों में बोल दिया अलका कि 18 अगस्त को इनका ट्वीट आया है, 16 अगस्त को अटल जी का निधन हुआ था। 18 अगस्त को इन्होंने एक फोटो पोस्ट की सलमान खान के ट्विटर अकाउंट से। हम ये नहीं बता रहे कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके अकाउंट से हुआ है सोशल मीडिया पर ट्वीट। तो अब वो ट्वीट कर रहे हैं आज, इसके पीछे का मतलब क्या? यानी कि कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी ही पाने का हथकंडा है। देखिए, मैं अटल जी के निधन से ट्वीट को इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि 5 दिन बाद उनका ट्वीट करना सोशल मीडिया यूजर्स को भी रास नहीं आ रहा है। बॉलीवुड के दबंग खान हैं, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, इंसानियत की मिसाल दी जाती है आपको लेकर, आप बहुत से लोग की मदद करते हैं, लेकिन ऐसे में आप एक देश का बड़ा नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, आप उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल गए और फिर ट्वीट करते हैं 5 दिन बाद। और उसके साथ एक और खबर जो वजह सामने आ रही है, वो आ रही है वजह फिल्म भारत। इससे कहीं ना कहीं गाहे बगाहे तो फिल्म का देखिए गायत्री जी, मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि
ये जो होते हैं ये पब्लिक से जुड़े होते हैं, ये होते हैं एक पब्लिक फिगर। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका अकाउंट कहा जाता है कि जो ये कहते हैं वो पीआर टीम इनकी करती है और उसके जरिए इनके ट्वीट, इंस्टा के पोस्ट सामने आते हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो हो सकता है अगर हम एक पक्ष को देख रहे हैं कि 5 दिन बाद उनको याद आ रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं और फिल्म भारत का प्रमोशन है, तो क्यों नहीं हम दूसरा पक्ष देख रहे हैं कि हो सकता है वो बात सलमान के कानों तक पहुंची ही ना हो। वहां से बात कर रही हैं आप, पीआर की टीम उनकी फोटो शेयर करती है माँ के साथ, बिग बॉस की फोटो, कई खबरें सामने आती हैं, उनकी फिल्म भारत को लेकर कई खबरें आती हैं और उनको यही नहीं पता, क्या पीआर की टीम को नहीं पता कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है वो बात सलमान के कानों तक ना पहुंची हो, क्योंकि ये उसी के थ्रू, ये जो बोलते हैं इनकी पीआर टीम वही काम करती है। हो सकता है ये बात पहुंची ही ना हो और ऐसे में हम हमेशा गलत चीज को ही क्यों फॉलो करते हैं, क्यों हम हमेशा ट्रोल करने लगते हैं। कोई ये क्यों नहीं देख रहा कि सलमान ने ट्वीट किया, भले ही 5 दिन बाद किया लेकिन ट्वीट किया उन्होंने। यानी आपकी नजरों में सलमान खान का ट्वीट 5 दिन के बाद भी वैलिड है? 5 दिन के बाद भी गायत्री जी, फिर आप वही मुद्दा उठा रही हैं, 5 दिन के बाद भी। मैं फिर आपसे वही कह रही हूँ कि हो सकता है माल्टा में जहाँ वो बैठ के शूट कर रहे हो उन्हें इस चीज की खबर ना हो। खबर नहीं है, उनके पास फोन भी नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उनके पास सराउंडिंग कोई पर्सन भी नहीं है जो उनको नॉलेज दे सके। ऐसा तो नहीं होता ना अलका कि ऐसे देखिए हम यहाँ बैठ के किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो एक जाने माने सेलिब्रिटी है इस देश के, बहुत जाने माने अभिनेता हैं। आपने खुद कहा कि उनकी फिल्मों में कोई दम नहीं होता, फिर भी फिल्में चल जाती हैं सिर्फ सलमान खान के नाम पे। तो सलमान खान को फिर इस बात का एहतराम होना चाहिए कि आखिर उनके देश, उनके हिंदुस्तान जिस देश में वो रहते हैं उसमें उनके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है, इस बात की उनको जानकारी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जानकारी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये मतलब हर एक, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो आम जनता हो, ये बात हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी ऐसा नेता हमने खोया है जिसको शायद हम कभी उस वैसा नेता हम दोबारा नहीं पा सकते। उनकी जो छवि है वो शायद कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन बात यही अगर फिर आती है सलमान खान की ट्रोलिंग पर, तो लोगों ने ये बोला है कि टाइगर अब जागा है, फिल्म भारत का प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि टाइगर को फिल्म भारत का प्रमोशन करने के लिए क्या वो इस हद तक जाएंगे? जब वो एक पब्लिक फिगर होने के नाते, जब सलमान को अपनी मूवी का प्रमोशन की उनको कोई जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सलमान खान कई दफा ऐसे है कि अपनी मूवी को कभी ट्यूबलाइट में उन्होंने प्रमोशन किया था, बहुत ही कम लेवल पर प्रमोशन किया था, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में चली, क्योंकि नाम जब सामने आता है सलमान खान के नाम पर फिल्में बिकती हैं, जो कि फैक्ट है। जी, सलमान खान के नाम पर फिल्में बिकती हैं, लेकिन सलमान खान के ट्वीट 5 दिन बाद आते हैं, क्यों अलका? 5 दिन बाद फिर मैं आपसे वही कहना चाहूंगी कि हम आप डिफेंसिव मोड पे जा रही हैं सलमान खान पर। आप डिफेंसिव मोड पे जा रही हैं। आप अगर सलमान खान का रख रही हैं, मैं सलमान खान को अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं सलमान खान को अपोज नहीं कर रही। हो सकता है उनके पास फोन अवेलेबल ना हो, मैं ये कह रही हूँ। हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी फोन में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ही टेक्निकल फॉल्ट होती है। लेकिन 5 दिन बाद आपने खुद ही बताया अपनी जुबानी की 18 अगस्त को ट्वीट किया गया, तब उन्हें पता नहीं था अटल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज वो ट्वीट कर रहे हैं कि अटल जी के उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं। वो ट्वीट समझ से परे है। आप एक जाने माने नेता हैं, बॉलीवुड में आपकी बहुत चलती है, आप दबंग नेता कहे जाते हैं, फिर वो दबंगई वहाँ कहाँ चली जाती, फिर वो प्यार, वो एक विश्वास जो आपके लिए ऑडियंस जताती है, वो कहाँ चला जाता है? आपको यही नहीं पता कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि इतने अच्छे राजनेता भी रहे हैं, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है एक अच्छी सियासत की, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और आज आपको उनकी याद इतने दिनों बाद आ रही है, जब उनके निधन को कम से कम 5 से 6 दिन हो गए। जी गायत्री जी, फिर वही आप निष्पक्ष वाली बातें कर रही हैं। आप सलमान का वो ट्रोल पकड़ लिया है आपने कि 5 दिन बाद उन्होंने किया, वो कहाँ थे, दीन दुनिया से गायब थे। मैं सलमान खान का फेवर नहीं कर रही कि उन्होंने क्या बोलते हैं, कि मैं फिर भी वही फैक्ट लेकर रख रही हूँ कि हो सकता है सलमान को वो चीजें उस समय ना पता हो, और जब उन्हें पता चली तो एज अ पब्लिक फिगर होने के नाते उन्होंने वो काम किया जो एक पब्लिक फिगर को करना चाहिए। जी, वाकई एक पब्लिक फिगर को करना चाहिए, लेकिन 5 दिन बाद कर दिया। बहुत अच्छा किया सलमान खान ने। और अलका जी, आप जैसा डिफेंस कर रही, मैं बार आप डिफेंस कर रही है, मैं भी ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं एक लॉजिकली बात कर रही हूँ। मैं डिफेंस नहीं कर रही सलमान खान को, मीडिया पे ट्रोलर्स का सलमान खान को मैं डिफेंस नहीं कर रही गायत्री जी, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ कि लोगों को किसी का मजाक उड़ा देना,
किसी के पक्ष, स्पेशली जब बात मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जिन्होंने ट्रोल किया उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं यूजर्स, से। मैं यूजर्स की बात कर रही हूँ। बहुत ही आम बात होती है कि यूजर्स किसी सेलिब्रिटी को, किसी पब्लिक फिगर को ट्रोल करते हैं। और सिर्फ बात यहाँ अभिनेता की नहीं होती, अभिनेता से लेकर राजनेता हर कोई यहाँ पे ट्रोल किया जाता है। ट्रोल तो क्यों आप हमेशा एक पक्ष ही रखते हैं? सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग एक धड़ा है, ट्रोल किए जाते हैं सेलिब्रिटी, सब हम सब जानते हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल उठता है कि जिस तरह से देखिए, अगर यहाँ पे सलमान खान की जगह कोई और सितारा होता तो शायद यूजर्स भी नहीं बोलते। मैं ट्रोलर्स का डिफेंस नहीं करी, मैं बात कह रही हूँ, गायत्री जी आप गलत कह रही हैं। अगर यहाँ पे सलमान की जगह शाहरुख होते, अक्षय होते, चाहे कोई ऐसे वरुण धवन से लेकर, मेरी बात को सही से सुना नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर उनकी जगह कोई छोटा सितारा होता या कोई अननोन फेस होता या इतना जाना माना चेहरा नहीं होता तो शायद वो इतना ट्रोलिंग का शिकार नहीं होता जितना कि सलमान खान हो रहे हैं अटल जी को लेकर। मैंने ये बात कही, मैंने ये भी नहीं कहा कि सलमान खान ने जानबूझ के किया, मैं ये भी नहीं कह रही। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। सवाल तो मैं सवाल पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे क्या सवाल तो उठेगा कि आपको 5 सवाल तो उठेगा क्या गायत्री जी? सवाल तो उठ चुका है सलमान खान के 5 दिन ट्वीट के बाद, जो उन्होंने अटल जी को लेकर किया और बाद में उनका ट्वीट आया केरला फ्लड्स को लेकर। लेकिन साथ ही साथ फिर मैं वही बात कहना चाहूंगी कि कोई भी, चाहे वो आम यूजर हो या कोई भी, कोई एक पक्ष लेकर क्यों बैठ जाता है? हो सकता है सलमान के पास वो चीजें वहां तक पहुंची ही ना हो। जी खैर, देखते हैं सलमान खान के पास वो चीज़ें पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। इसके दो पक्ष हैं, ना हम डिफेंस में हैं ना हम ऑफेंस में। हम ये नहीं कह रहे कि सलमान खान ने जानबूझ के किया, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सलमान खान से हो सकता है गलती हो गई हो, उन्हें वाकई खबर ना मिली हो, जबरदस्ती उन्हें खबर मिली, उन्होंने ट्वीट किया हो सकता है उनके पास उस वक्त कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा हो रहा है, पैदा हुआ भी, और तभी वो ट्रोलिंग का शिकार हो गए सोशल मीडिया पर कि आखिर आपको 5 दिन बाद अटल जी क्यों याद आ रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आगे सलमान खान की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, क्या इस पर क्लैरिफिकेशन आती है। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अपने ट्वीट को लेकर फिर से ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं सलमान खान। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।